नमस्ते, राम राम। गोमायू नाम का एक गीदड़ बहुत भूख प्यास से वहाँ व्याकुल होकर घूम रहा था। घूमते घूमते वो जंगल में गया तो उसने देखा दो सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर वहाँ पर बीच में एक ढोल पड़ा था। चूँकि हवा तेज चल रही थी, ढोल से लताएँ टकराती थी, लकड़ी टकराती तो उसमें बहुत तेज आवाज़ आती थी। तो गोमायू पहले तो घबराया कि अब मेरी मौत निश्चित है, पता नहीं आवाज़ कैसे आ रही है, उसके अंदर क्या है। पर फिर भी उसने हिम्मत की कि मौत तो है ही, जाके देखे तो क्या है। वो ढोल के पास गया और जोर जोर से पीटने लगा। बहुत खुश हुआ कि इसके अंदर ज़रूर भोजन होगा और मुझे भोजन मिल जाएगा तो मैं खा लूँगा और मेरी भूख मिट जाएगी। ऐसा कहकर उसने ढोल को बहुत ज़ोर से धक्का दिया तो वो अंदर से फट गया। उसने अंदर देखा कुछ नहीं था, ढोल के अंदर पोली था, ढोल में कुछ नहीं था। तो गीदड़ ने मन में सोचा कि अपन बेकार घबरा रहे थे, ढोल के अंदर तो पोली था, अब क्या करें। तो इसलिए दमनक ने कहा, देखा श्रीमान, ढोल के अंदर पोल भी होता है कभी कभी, उस जानवर को जाके देखे तो क्या है। तो उन्होंने कहा, भाई मैं क्या करूँ, मैं तो डरा हुआ हूँ, मेरे साथी भी डरे हुए हैं। तो उसने कहा, आप डरो मत, मैं जाकर देखता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम वहाँ जाओगे? तो बोले, हाँ मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जाना हो तो जाओ। ऐसा कहकर उसने उसको जाने दिया। दमनक ने राजा को प्रणाम किया और वहाँ पर चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि ये तो एक बैल है जो बैठा है यहाँ पर, और मैं इसको बात करूँ, उससे करूँ, ऐसा सोचूं। यहाँ पर पिंगला शेर सोच रहा था कि मैंने इसको जाने तो दिया, पर ये मेरा भगाया हुआ मंत्री है, मैंने इसको भगा दिया था कि ऐसा ना हो कि दोनों मिलकर मुझे घेर लें और मार डालें, दोनों तरफ से मिल जाइए। तो उसने उसको कि क्या कर सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते, बोले अब चुपचाप बैठो और देखते हैं आके। इधर दमनक संजीव के पास गया तो उसने देखा कि यार ये तो बहुत ताकतवर बैल है ना, हृष्टपुष्ट है, इससे मित्रता कर लूँ तो भी अच्छा रहेगा और मैं अपने पिंगलक को भी अपने बस में कर सकता हूँ। उसने दो प्रकार से विचार किया और ऐसा विचार करके वो लौट आया। तो उसने पिंगलक को प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मैं उसको देख कर आया हूँ। तो बोले, अरे तुमने उसको देख लिया क्या? बोले, हाँ देख लिया। तो बोले कि कैसा है वो? तो बोले, महाराज वो कोई नहीं, बैल है, वो तो शंकर जी के द्वारा आशीर्वाद वाला बैल है और वहाँ घूम रहा है। तो उन्होंने कहा, हाँ भगवान के बिना तो कोई ऐसा घूम ही नहीं सकता, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया होगा तभी वो जंगल में घूम रहा है। तो उसने कहा, तुम क्या मुझे उसको मेरे पास ला सकते हो? तो बोले, हाँ महाराज ला सकता हूँ, बुद्धि और बल से सब हो सकता है, आप कहो तो मैं उसको लेकर आपके पास आ जाऊँ। तो दमनक, तुम यदि ये काम कर सकते हो तो समझ लो कि मैं तुमको मंत्री बना दूंगा। मंत्री पद की बात सुनकर ये दमनक बहुत खुश हुआ और दौड़कर संजीवक के पास गया और उसने कहा, दुष्ट तुम इधर आओ, तुम यहाँ कैसे बोल रहे हो, तुम्हें मेरे महाराज पिंगलक बुला रहे हैं। तो उसने, तो पिंगलक कौन है? बोले, पिंगलक यहाँ के राजा हैं, बहुत बलशाली सिंह हैं वो और जंगल के स्वामी हैं। ये सुनकर बैल डर गया, बोला, भाई मैं तो सीधा साधा हूँ, मैं जंगल में घूमता हूँ और मुझे ये सब बातें नहीं आती, मुझे उनसे बचा लो। संजीवक की बात सुनकर दमनक थोड़ा बोला, ठीक है आप यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। और वो पिंगलक के पास गया। पिंगलक से बोला, महाराज वो कोई साधारण बैल है, वो शंकर जी का भेजा हुआ बैल है और वो यहाँ पर विहार करता है। तो पिंगलक भी थोड़ा डर गया और फिर बोला, हाँ अब पता चला कि देव कृपा से वो यहाँ घूम रहा था। तो तुमने उससे क्या कहा? तो बोले, मैंने उससे कह दिया देवी कि वहाँ हमारे स्वामी पिंगलक यहाँ के राजा हैं और तुम्हें उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनके पास रहना पड़ेगा। तो बोले, उसने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया? बोले, हाँ वो यहाँ आने को तैयार है। दमनक ने चतुरता से बता दिया। दमनक की बात सुनकर पिंगलक बोला, वाह मंत्री जी आपने बिल्कुल ठीक किया, मैं उसे अभयदान देता हूँ और तुम उसे यहाँ पर लेकर आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ संजीवक के पास गया। वो बोला, मित्र मैंने अपने स्वामी से तुम्हारे लिए अभयदान मांग लिया है, अब तुम उनके पास चलो, पर मेरी बात भूलना नहीं, राजा की कृपा से आप मुझे याद करना और मित्र के रूप में मुझे हमेशा ही याद किए रहना। जैसे कि व्यक्ति राजा का प्रिय होते हुए भी कई बार दंतित सेठ की तरह दृष्टि से पतन हो जाता है, तो आप उसका ध्यान रखना और मुझे मेरी मदद हमेशा करते रहना। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा का नाम है दूसरों का सम्मान।